नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम दाखिल कराने के अंतिम दिन उमड़ी भीड़। शाम 5 बजे तक होते रहे नामांकन दाखिल। लेबड़ से नया गांव 4 लेन सड़क पर आए दिन हो रही है दुर्घटनाएं। कई जिंदगियां असमय ही समा चुकी है काल के गाल में। 4 लेन निर्माण कंपनी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने दिया थाने में आवेदन। और मंदसौर के तेलिया तालाब में मछलियों के आखेट पर प्रतिबंध होने के बाद भी बिछाई जा रही है जाल। पत्रकारों की योगा टीम ने जाल में फंसे सांप को किया रेस्क्यू। मंदसौर के सबसे बड़े तेलिया तालाब पर मछली के जाल में फंसे एक सांप को पत्रकारों ने रेस्क्यू कर निकाला और तालाब में छोड़ा। आज प्रातः तेलिया तालाब पर पत्रकारों की योगा टीम को जानकारी दी गई कि तालाब के अंदर मछली के जाल में एक सांप फंसा हुआ है और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। इस पर पत्रकारों की योगा टीम तालाब पर पहुंची और सांप को रेस्क्यू किया। सूचना पर पत्रकारों की टीम तालाब के अंदर पहुंची और देखा कि शिकारियों द्वारा मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाल बिछा रखा है और उस जाल में एक सांप फंसा हुआ है। जाल को तालाब से बाहर निकालकर और तालाब की पाल पर लाकर कैंची से जाल को काटकर सांप को बंधन से मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि तेलिया तालाब पर मछलियों का आखेट प्रतिबंधित है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते यहां पर जाल बिछाकर निर्बाध रूप से मछलियों का आखेट किया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार नगरपालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन को की गई, परंतु इस और जिला प्रशासन का ध्यान न देना कई यक्ष प्रश्न खड़े कर रहा है। इसकी परिणति ये रही कि मछलियों के आखेट के लिए तालाब में बिछाए गए जाल में जलीय जीव सांप फंस गया, लेकिन सांप को फंसा देखकर वहां भीड़ एकत्रित हो गई और इस बात की जानकारी योगा कर रहे पत्रकारों को दी गई। तभी सभी पत्रकार साथी तालाब के अंदर पहुंचे और जाल सहित सांप को उठाकर तालाब के किनारे लेकर आए। जाल में सांप इस तरह फंस चुका था कि उसको निकालना मुश्किल हो रहा था। तभी कैंची मंगाकर उस जाल को काटा गया और सांप को जाल से मुक्त कराकर पुनः तालाब में छोड़ा गया। वहीं उस जाल को जलाकर नष्ट कर दिया गया। लकड़ी से दबा हुआ है। अरे यहाँ से काटना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। हाँ, वो 2 मिनट कैंची आ जाए फिर इसको दबा दें। तो आज़ादी मिलने वाली मछलियों के जाल में फंसा हुआ था। वो फिर उलझ जाएगा, उसको पैर से दबाओ। अपने पैर से हमारे साथी मित्रों ने बहुत मेहनत करके उमेश जी दबा के रखना आप मुक्त करवाया है। और किस तरीके से यहाँ पर अवैध शिकार हो रहा है मछलियों का, वो फिर उलझेगा बॉस। इस जाल में फंस करके निरीह जीव जो है वो मर रहे हैं। कल भी एक सांप यहाँ पर जाल में फंस के मर गया था और आज भी ये पूरा ही निकाल दो ना यहाँ से। ये क्या नायलॉन का बहुत खतरनाक रहती, जान ले तो। छाँव छोड़ो अब भागेगा वो। नहीं वो भाग ही नहीं पाएगा, तेज नहीं चल पाएगा। एक मिनट ये है, लो खींच लो। वाह, हो गया। ठीक है, जरूरत से ज्यादा बड़ी मछली खा गया है। हाँ, वो तो बच जाती, नहीं खा जाते हैं तो निकाली क्या तो देखिए, ये जो टिंडू फंसा हुआ था, आपने देखा कि ये मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा था और सबको मालूम है कि तेलिया तालाब पर मछली का शिकार करना अवैध है। यहाँ पर मछली का शिकार प्रतिबंधित है। बावजूद इसके राजनीतिक दबाव के चलते यहाँ पर मछली का अवैध शिकार लगातार हो रहा है। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। नगर पालिका के सारे अधिकारियों को मालूम है, प्रशासन के सारे अधिकारियों को पता है। इसके बावजूद मछलियों का शिकार यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके कारण मछली के जाल में फंस कर के अन्य जीवों की मौत हो रही है। और एक दिन पहले अभी उमेश जी ने बताया कि एक 7 फीट लंबा सांप जाल में फंस गया था और वो उसको फिर लोगों ने पत्थर मार के मार दिया। और आज ये रेस्क्यू आप सबके सहयोग से हमारे पत्रकार मित्रों और अन्य
जो हमारे साथी यहाँ पर योगा करना आते हैं उनके सहयोग से आज इसको रेस्क्यू किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मछलियों का अवैध शिकार बंद होना चाहिए। और पर्यावरण दिवस हमने मनाया और इस पर्यावरण दिवस पर हम यही संकल्प नहीं ले सकते कि इस तेलिया तालाब को कैसे साफ स्वच्छ रखा जाए, यहाँ पर मछलियों का अवैध शिकार रोका जाए। यहाँ पर विदेश से पक्षी आते हैं, यहाँ पर अच्छी चहल पहल रहती है और अवैध शिकार हो रहा है, शर्म की बात है। हम रोज़ सुबह आते ही हैं और योग आनंद क्लब है हमारा, सारे लोग मीडिया के साथी हम लोग यहाँ थे। हम जब घूम रहे थे सुबह तो कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैंने देखा कि जाल में जो है एक बड़ा सा सांप फंसा पड़ा है और कब से फंसा ये तो पता नहीं था, लेकिन बहुत तड़फ रहा था। तो हमसे रहा नहीं गया, फिर मैं यहाँ आया, साथियों को बताया। मैंने कहा यार ऐसा है यार, पर डर लगता है कि काट नहीं ले, अपन रेस्क्यू कर रहे हैं। तो फिर वापस हम लोग वहाँ से उठा के यहाँ लाए और फिर आलोक जी के यहाँ से हमने कैंची मंगवाई और कैंची से काट के ना उसे आज़ाद करवाया। ये जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो इस तरह की जाले बिछा देते हैं उसमें, और जली जीव जंतु जो बेचारे मारे जाते हैं। कुछ दिन पहले भी एक 8-10 फीट का सांप मरा हुआ पाया गया था यहीं पे जाल में उलझा हुआ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सीएमओ साहब और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से जो अवैध शिकार हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। हम जब सुबह यहाँ आए थे आज घूमने, तो हमारे जो साथी है उमेश नायक जी अपने संपादक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, और ये जो और देखा था ये सांप कुछ उधर घूमने गए होंगे तो इन्होंने देखा कि वो फंसा हुआ पड़ा है। उसके बाद इनके मन में तभी से पीड़ा चल रही थी कि कैसे कैसे करके बचाया जाए। तो फिर हमारे नरेंद्र जी धनोतिया और जो सब साथी अपने योगा क्लब के, नेमीचंद जी राठौड़ साहब, हमारे अनिल जोशी जी, सब ने मिल के कहा, निर्णय लिया कि इसको कैसे भी करके इसको बाहर निकाला जाए। तो हम वहाँ से उसको सांप को लेके आए, यहाँ से कैंची मंगाई और सबके सहयोग से हमने इस सांप को आज़ाद कराया। तो एक मन में जो खुशी होना चाहिए किसी जीव को बचाने की, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से जो है वो तेलिया तालाब पे जो है वो प्रतिबंधित है मछली पकड़ना, उसका आखेट करना। आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं आज ही इसकी जो है त्वरित कार्रवाई करूंगा और यदि वहाँ पर इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है तो हम निश्चित रूप से उसको रोकेंगे। आज ही हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मंदसौर नगर पालिका चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय पर रायशुमारी के लिए मंदसौर जिला प्रभारी बटुक शंकर जोशी ने 40 वार्डों से चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात कर वार्ड की स्थिति को जाना और साथ ही कार्यकर्ताओं से आवेदन लिए। विगत 40 वर्षों से मंदसौर नगर पालिका में अपनी परिषद बनाने का ख्वाब लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। कांग्रेस में गुटिया राजनीति के चलते हमेशा कांग्रेस पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ता है, लेकिन इस बार नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस दमदारी से उतरने का प्रयास कर रही है। इसी तारतम्य में मंदसौर जिला चुनाव प्रभारी बटुक शंकर जोशी ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मंदसौर नगर पालिका के 40 वार्डों के हाल को जाना। बटुक शंकर जोशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस कोई केडर बेस पार्टी नहीं जिसको जो कहा मानना पड़ेगा। कांग्रेस में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और जनता के बीच की पार्टी है। जनमानस के अनुसार कांग्रेस काम करती है। गुटबाजी को लेकर कहा कि हाँ, कांग्रेस में गुटबाजी है, अगर गुट रहते हैं तो क्या हुआ। मंदसौर में कांग्रेस गुट के आधार पर नगर पालिका का टिकट वितरण करेगी ताकि अपने अपने गुट वाले अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने में लग जाए और अधिक से अधिक पार्षद जीत कराए और 40 वर्षों से काबिज भाजपा की नगर पालिका को उखाड़ फेंके। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 नगर परिषद और 1 नगर पालिका में से 80% कांग्रेस के विजयी होंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से नेमीचंद राठौर की रिपोर्ट। परिस्थिति में और कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में 40 साल का इतिहास बदला जाएगा। इसका एक कारण है कि जितने भी 1-to-1 हो रहे हैं इनके बीच में आपस में समन्वय भी हो रहा है। ताकि इससे मान लो एक वार्ड में 4 लोग हैं तो वो बैठ के उनसे कहा गया है कि आप भी तय कर लो, क्योंकि कांग्रेस को जिताना है, हमें व्यक्ति का महत्व नहीं देना है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव परिणाम यहाँ के इस संभाग के कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। ऐसा वातावरण बना हुआ है। यहाँ भी है, सुहासरा में भी है, गरोड़ बानपुरा में भी है, इधर नल्लारगढ़ में भी है, दलोदा में भी देखा हमने। यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कांग्रेस इस जिले में पुनः अपना परचम फहराएगी। टिकट वितरण को लेकर जिस प्रकार से है कि अगर किसी वार्ड में अगर ओबीसी है तो वहाँ से बाहर से ओबीसी का उम्मीदवार को बुलाया जा रहा है।
उन परिस्थितियों में लड़ा जाएगा जब उस वार्ड में कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाएगा तो दूसरे वार्ड को उस वार्ड में भेज दिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी, हर ज़िले में, हर शहर में, हर जगह नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सब में हो रहा है। ये हमारी पार्टी में, हर पार्टी में होता है कि अच्छा उम्मीदवार योग्य अगर उस वार्ड की जनता की पसंद बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं। क्या ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जो कम से कम 2 बार चुनाव हार चुके हैं, वापस होना तीसरी बार चुनाव? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ऐसे प्रयास ये किया जा रहा है जो बार बार चुनाव हार गए हैं उन्हें टिकट दिया जाने पर हाईकमान विचार करे। ऐसे कितने नेता होंगे जो पैराशूट से मंदसौर में उतरेंगे? पैराशूट से तो कोई नहीं उतर पाएगा जहाँ तक मेरा। जिन्होंने जन आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने कांग्रेस के बुरे संघर्ष में साथ दिया, उनको सभी को उम्मीदवार बनाया जाए। और आपराधिक प्रवृत्ति या इस टाइप के लोग हैं उन्हें टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जिले की कितनी नगर परिषद में आप दावा करते हैं कांग्रेस की सत्ता बैठेगी? जिले की कुल 12 नगर परिषद में से कितने नगर परिषद कांग्रेस जीत सकती है? कांग्रेस 80 से 80% से ऊपर जीतने की संभावना है। बहुत अच्छी स्थिति में है अभी। अब टिकट वितरण के बाद हम देखते हैं स्थिति क्या बनती है, पर टिकट वितरण में बड़ी पारदर्शिता रखी जा रही है सभी जगह। कांग्रेस में गुटी राजनीति को देखते हुए कांग्रेस से भी आगे नहीं बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन है। आप समय समय पर उनको उठा के जनता के बीच में जाती है। हमारी पार्टी कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है कि उन्हें कहा कि आज आपको क्या करना है, कल एक मंदिर का हमारी यहाँ जनता की भावना के अनुरूप जन आंदोलन उठाए जाते हैं। और आज़ादी से लेकर आज तक का इतिहास सही है। आपने देखा होगा कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज़ उठाने वाली पार्टी रही है, आज़ादी के पहले से लेकर आज तक। गुटबाजी के चलते हमेशा कांग्रेस मंदसौर में हारती रही। गुटबाजी एक परंपरा है। मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद कांग्रेस में बहुत कम होते हैं। मतभेद तो रहते ही हैं और गुट होना कोई बुरी बात नहीं है। गुट तो रहते भी हैं। अगर मैं हूँ, अगर एक किसी गुट का नेता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मेरे पर यहाँ गुटबाजी के आधार पर टिकट नहीं मारे जाते कि इनके पर मान लीजिए हमारे अपोजिशन गुट का कोई अच्छा उम्मीदवार है तो उसको भी टिकट दिया जाए। ये गुटबाजी इसमें नहीं करते हम लोग। गुटबाजी हम अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, परंतु टिकट वितरण में और इनमें पार्टी हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं करती है। वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है हमारी यहाँ कि मैं बढ़ा के तुम बढ़े। ये आप देखते ही हो, रोज़ हर शहर में होता है, हर ज़िले में होता है, हर ब्लॉक में होता है। मेरा एग्जिस्टेंस बढ़ाने के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा एग्जिस्टेंस घटाने के लिए और हमारे कांग्रेस साथी वो भी ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी बात सुनना चाहिए। तो हाईकमान बैलेंस करता है सभी गुटों को। खुद का वर्चस्व बनाने के लिए गुटबाजी सही है आपका कहना है, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व कौन बढ़ाएगा? कांग्रेस का वर्चस्व सब गुट मिल के एक गुट बन जाता है, वो कांग्रेस का वर्चस्व बन जाता है। ऐसा हुआ का? ऐसा होता आ रहा। नगर पालिका हार रही है क्या 40 साल में अब तक, इसलिए नगर पालिका बड़ा कारण है। समय आया है, इंतजार करिए और देखते जाइए। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिले में मंगलवार को तेज रफ्तार ने 3 युवाओं की जिंदगी छीन ली। 2 अलग अलग हादसों में 3 घरों के चिराग बुझ गए। पहला हादसा 4 लेन हाईवे पर सुबह करीब 9 बजे हुआ। इस हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। मल्हारगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मल्हारगढ़ निवासी जुबेर पिता एहसान उम्र 18 वर्ष और जुबेर पिता उस्मान अपनी बाइक से मल्हारगढ़ की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों युवाओं को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत मौके पर हो गई, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए पिकअप को जब्त किया। जानकारी के अनुसार पिकअप में अवैध गोवंश की तस्करी की जा रही थी। मामले में पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं दूसरा मामला श्यामगढ़ के शांतिकुंज के निकट हुआ, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से बाइक सवार टकरा गए। हादसे में बाइक चला रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। श्यामगढ़ पुलिस ने बताया कि गरोड के सेमली निवासी दिलीप सिंह पिता कालू सिंह सोंधिया राजपूत अपने साथी प्रधान सिंह पिता गुमान सिंह सोंधिया राजपूत के साथ गांव से श्यामगढ़ की ओर
आ रहे थे। इसी दौरान शांति कुंज के निकट सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गए। रफ्तार इतनी तेज थी कि दो युवक बाइक सहित ट्रेलर के पिछले हिस्से में घुस गए। हादसे में बाइक चला रहे दिलीप सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि बाइक के पीछे बैठे प्रधान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल कराने के अंतिम दिन भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार 3 बजे तक नाम दाखिल करने का अंतिम समय था, लेकिन कई जगह तो शाम 5 बजे बाद तक नामांकन दाखिल होते रहे। ऐसे में निर्वाचन में लगे अधिकारी आधी रात तक सूची जारी नहीं कर पाए। रात 8:30 बजे जिला पंचायत के सदस्यों के दावेदारों की सूची जारी हुई। इन्होंने भरा नामांकन। अब नाम वापसी के साथ होगी तस्वीर साफ। सोमवार अंतिम तिथि तक निकाय पंचायत सदस्य के लिए 120 नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुए, जबकि 700 जनपद सदस्यों, 2888 सरपंच और 8402 वार्ड पंचों के लिए नामांकन जमा हुए। अब तक कुल 12110 नामांकन फॉर्म जमा हुए हैं। अब 10 जून को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसके बाद ही चुनावी समीकरण की तस्वीर साफ होगी। एक नाम पर नहीं बना पाए सहमति तो अंतिम दिन सैकड़ों ने भरा पर्चा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल रायशुमारी के साथ एक नाम पर सहमति बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन तक दोनों ही दल किसी चेहरे पर एक मत नहीं हो पाए। लिहाजा जो दावेदार पार्टी के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अंतिम दिन पार्टियों के आदेश का इंतजार किए बिना अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करवा दिया। दोनों ही दलों के चेहरे की घोषणा नहीं होने और आखिरी दिन निर्वाचन कार्यालय में भीड़ उमड़ पड़ी। नतीजा ये रहा कि पिछले 7 दिनों में जितने नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं हुए, उतने एक ही दिन में हो गए। अब 10 जून को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इससे पहले पार्टियों को एक चेहरे पर सहमति बनानी है, लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले सामंजस्य बिठाना जितना आसान होता है, उतना फॉर्म भरने के बाद सहज नहीं हो पाता। दोनों ही दलों के नेताओं को चेहरे तय करने में मुश्किल होगी। वहीं अब मान मनोबल का दौर भी शुरू हो जाएगा। पार्टी के आदेश से प्रत्याशी नाम वापसी के लिए मान भी जाएंगे तो चुनाव में उनकी नाराजगी साफ दिखेगी। लेबर से नया गांव 4 लेन सड़क पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं में मौतों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ ने एक आवेदन मंगलवार को थाना प्रभारी राजेंद्र पवार को सौंपकर मांग की कि 4 लेन कंपनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। आवेदन में लिखा कि मंगलवार को नगर के 2 युवक जुबेर की नगर के समीप सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वहीं गुरुवार को सुठोद के वहां पीपलिया बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत लोकेश गहलोत की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि 4 लेन सड़क निर्माण कंपनी द्वारा रखी गई कई खामियों के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौतें हो रही है। इन मौतों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ 4 लेन निर्माण कंपनी ही है और इसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। शर्मा ने कहा कि 4 लेन सड़क पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क निर्माण के दौरान भी कांग्रेस जनों ने निर्माण में खामियों को लेकर अपना विरोध भी दर्ज करवाकर आंदोलन भी किए थे। शर्मा ने कहा कि दोपहिया वाहनों के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। ब्लैक स्पॉट पर हाईमास्ट लाइट व अन्य व्यवस्था नहीं है। कट की जगह रेडियम नहीं है। इस मौके पर जिला कांग्रेस महामंत्री अनिल बोराना, अशोक खींची, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विजेश मालेचा, मंडलम अध्यक्ष किशोर उनियारा, सत्यनारायण राठौर, देवेंद्र सेन आदि मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए रमेश पेंटर की रिपोर्ट। हाँ, इस संबंध में अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है एक्सीडेंट के संबंध में। हाल ही में आज सुबह के टाइम पे एक्सीडेंट की घटना हुई, इसमें 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। उसी के संबंध में उन्होंने 4 लेन कंपनी वाले जो हैं उनके खिलाफ एक आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से ऐसी घटना घटित हो रही। इस संबंध में इनके द्वारा दिया गया। 4 लेन सड़क निर्माण कंपनी की खामियों के चलते आए दिन 4 लेन पर दुर्घटनाएं हो रही है। हमारे कई साथी इसमें 4 लेन सड़क दुर्घटना में दिवंगत हो चुके हैं और निश्चित रूप से आज हम सब कांग्रेस जनों ने यहाँ पर थाना प्रभारी मल्हारगढ़ को एक आवेदन देकर के मांग करी है कि 4 लेन निर्माण कंपनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। बड़े दुख का विषय है कि आज ही मल्हारगढ़ में हमारे 2 नौजवान युवा साथी सड़क दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। अभी 4 दिन पूर्व सुटोद के यहाँ पर योगेश जी गहलोत जो बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे,
उनका भी सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप देखिए, शासन प्रशासन फोर लेन निर्माण कंपनी इतनी लापरवाह है, ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया, खाली ब्लैक स्पॉट घोषित करके और अपने कर्तव्यों की इति से कर ली गई है। रेडियम नहीं है, हाई मास्ट लाइट नहीं है, ऐसी कई खामियां दोपहिया वाहनों के लिए सड़क के दोनों ओर बिल्कुल की जगह नहीं छोड़ी गई है। दो वाहन अगर एक साथ निकल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दोपहिया वाहन वाले को चपेट में ले लेते हैं और वो गंभीर घायल हो जाता या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज इन सारी खामियों को लेकर के हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि इस फोर लेन सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। सीतामऊ तहसील परिसर में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें सीतामऊ ब्लॉक के सभी एआरओ सेंटर के निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा अलग अलग कैंप लगाकर नामांकन पत्रों की समीक्षा की जा रही है। मंगलवार को सीतामऊ तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार वैभव जैन सहित निर्वाचन कर्मचारियों की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य के फॉर्म की समीक्षा की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सभी विकासखंड के प्रत्याशी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 6 जून तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म भरे जा चुके हैं। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख भी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सीतामऊ ब्लॉक के उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म की समीक्षा की जा रही है, जिसमें सीतामऊ विकासखंड से जिला पंचायत सदस्य के लिए 27, जनपद सदस्य के लिए 173, सरपंच पद के लिए 756 और पंच के लिए 2108 नामांकन प्राप्त हुए हैं। नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रक्रिया के पश्चात चयनित उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होना है, वहीं दूसरे चरण की 1 जुलाई एवं तीसरे चरण की वोटिंग 8 जुलाई को होगी। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।